Now, last derivation of formula. डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे F इक्वल टू ma। ये रिलेशन हो गया मास और एक्सेलरेशन का। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये रिलेशन हो गया फोर्स एंड डिस्टेंस का वर्क के साथ। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये मास और वेलोसिटी का रिलेशन हो गया एनर्जी के साथ। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो ये मास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हाइट का रिलेशन। अब कुछ चीजों में हमें फार्मूला नहीं पता होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। आप सपोज कीजिए कि आपको ये फार्मूला नहीं पता, आपको मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए आपके पास दो पत्थर है, एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर। छोटा पत्थर आप किसी को खींच के मारिए तो चोट लगेगी, बड़ा पत्थर आप उसी स्पीड से मारिए उसको ज्यादा चोट लगेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, चोट के अमाउंट को अगर एनर्जी से रिलेट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी को मास पे डिपेंड करेगा। अब एक पत्थर लीजिए, एक को धीरे से मारिए, एक को जोर से मारिए। तो जोर से जब आप मारते हैं तो उसको चोट ज्यादा लगती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो हमें मोटा मोटा ये पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक मास पे डिपेंड करता है और एक स्पीड पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन mass and velocity. What will be its formula? इसका फॉर्मूला करो या कैलकुलेट करो या डेराइव इट्स फॉर्मूला। डेराइव इट्स फॉर्मूला। मान लो कितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला में क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी के बीच में आपका रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें मास और वेलोसिटी होगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है m/v, ये ऐसा भी हो सकता है mv स्क्वायर, ये ऐसा भी हो सकता है mv क्यूब। साथ ही यहाँ कुछ कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर हाफ है, ये m/v क्यूब भी हो सकता है। अब तीनों में से कौन सा फार्मूला होगा? हम मान लेते हैं लेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक इस कांस्टेंट के लिए के लिए m का पावर a और b का पावर b हम एज्यूम कर लें। अब अगर हम a और b का वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। ये हम करते हैं डायमेंशन के हेल्प से। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है ml स्क्वायर t माइनस 2। और ये जो है ये कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस होता है। मींस डायमेंशन इसका मतलब m0 l0 t0। आगे से ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम सिर्फ 1 लिख दिया करेंगे। m का डायमेंशन कैपिटल M होता है और वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 होता है। इसका पावर है ejb। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो m a l b और t माइनस b हो जाएगा। अब लेफ्ट में भी काइनेटिक एनर्जी और राइट में भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एज्यूम किया हुआ जो लेफ्ट में m l और t का डायमेंशन है वही राइट में भी होगा। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो यहाँ पर m का डायमेंशन कितना है, 1। यहाँ m का डायमेंशन कितना है, a। डायमेंशन पावर होता है, बताया a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ l का डायमेंशन क्या है, 2। यहाँ l का डायमेंशन क्या है, b। तो b कितना हो जाएगा। तो उस केस में हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपली लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट के mv स्क्वायर। ये जो k है हम एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली निकालते हैं, जो इस केस में 1/2 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ mv स्क्वायर।
इस तरीके से हम डायमेंशन के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये मालूम हो कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। सवाल का लैंग्वेज कुछ ऐसा होगा, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सारे बुक में होता है। एक्सपेरिमेंट कुछ आपको एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज मिलेंगे, shows that, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है, shows that frequency n, frequency nu depends upon फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, ट्यूनिंग फॉर्क आप घंटी समझ लो, मंदिर में घंटी होती है। ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स अपॉन length L of the prong, घंटी की लंबाई को prong बोलते हैं। अभी जब आप सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आपको ट्यूनिंग फॉर्क वर्ड है, ट्यूनिंग फॉर्क कुछ ऐसा होता बना यू से डेंसिटी रो एंड Young's modulus y of the material, and Young's modulus y of the material with the help of dimensional analysis derive formula for frequency। ये मैं सवाल जानबूझ के लिखा है, लंबा सवाल है, फ्रीक्वेंट कुछ समझाने के लिए। सवाल के लैंग्वेज आपको मोर और लेस ऐसे मिलेंगे लैंग्वेज। अब इस सवाल में दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात, आप 10th से 11th में आए, 10th तक आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो आप इस एक्सपेरिमेंट का मीनिंग भी आधा अधूरा ही जानते। उसके बाद आपने कभी ट्यूनिंग फॉर्क नहीं देखा, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉन्ग का मतलब आपको नहीं पता, डेंसिटी का मतलब आपको पता है, लेकिन यंग्स मॉडुलस का आपको मतलब पता नहीं। ठीक है, तो ये सब दिक्कत है। इस तरह के सवाल में आपको ये सारी चीजें आपके लिए बेकार है। आपके काम की चीजें क्या है कि सिर्फ एक चीज काम की है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस। बस इतनी चीजें आपके काम की है। इसके अलावा इस सवाल में जितने लैंग्वेज लिखे हुए हैं, सवाल बनाने के लिए वो लैंग्वेज लिखना जरूर पड़ता है, बट आपके काम की नहीं। तो कोई भी सवाल आए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला के बेस पर, तो
आपको ये ढूंढना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। और ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वो एक लेंथ पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एक यंग्स मॉडुलस पर। इस एग्जाम में इसका सिंबल दिया हुआ है एल, न्यू और वाई। मीन्स आपको सवाल में ये सिंबल यूज करना है ताकि क्वेश्चन चेक करने वाले को आसान हो। ठीक। तीसरी बात, फार्मूला क्या है। तो फार्मूला इसके बीच का रिलेशन है कि न्यू जो है ये एल, वाई और रो पर कैसे डिपेंड करता है। मतलब पता नहीं, मतलब इसका डायमेंशन क्या है, इन फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स क्या है, ये आपको निकालना। तो बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं इस सवाल को। तो आगे से हम सिर्फ सवाल जो करेंगे, एग्जाम्पल जो करेंगे, सिर्फ इतनी चीजें लिखेंगे कि किस पर डिपेंड करता है। इतना डिटेल में लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम मान लेते हैं, आइए, लेट न्यू इक्वल टू के एल का पावर ए, रो का पावर बी और वाई का पावर सी। अगर ये ए बी सी की हम वैल्यू निकाल लें तो फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन पूछ सकते। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है, ऑलरेडी बताया, m0 l0 t-1। याद नहीं है तो बुक में देख सकते हैं, याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा डायमेंशन, जैसे इसको हम 1 लिखा करेंगे, और एल का डायमेंशन ए हो गया, रो ml-3 होता है, बी हो गया, वाई आपको मैंने बताया अभी आपको क्रैम करना पड़ेगा, l-1 t-2। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ एल का डायमेंशन पुट कर दिया, रो का पुट कर दिया, वाई का। अब इसको जरा, अब ये बन गया। अब इसका सॉल्यूशन आपके मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है। नाउ सिंप्लीफाई, m0 l0 t-1, ये हो गया आपका, k का डायमेंशन 1 होता है, तो la mb l-3। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, x² y³ z का पावर 1/2, ये सारे सवाल आप बनाते थे। होल रेज टू पावर मान लो सपोज करो 5 है, ये पावर सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x² का भी पावर 5 हो जाएगा, y³ का भी पावर 5 हो जाएगा, और z का पावर 1/2 का भी पावर 5 हो जाएगा। मतलब वही फार्मूला है, x का पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू x का पावर mn। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हो जाएगा 5/2, y हो जाएगा 3/5 और z हो जाएगा 5/2। ये आपने 9th-10th में बहुत किया हुआ था, आगे से हम इसको डायरेक्ट लिखा करेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा। कंफ्यूज करेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अपना इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये 11th-12th में बताने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और मैंने देखा कैलकुलेशन बच्चों की बहुत पुअर होती है। इसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सिर्फ अभी तक 9th-10th में मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एल का पावर -3 भी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पावर क्या है, सी, y का पावर सी है, y का डायमेंशन हो गया ये, और इसका पावर सी लिखिए, ये हो गया m c l-c और t-2। अब इकट्ठा करिए, m0 l0 t-1 इक्वल टू, पहले m लिखते हैं, mb, एक m यहाँ है, एक m यहाँ है, एक m यहाँ है, दोनों का पावर मिल जाएगा, b + c हो जाएगा। फिर l लिखिए, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है और एक l यहाँ है, ये a -3b -c हो जाएगा, सारा पावर ऐड हो जाएगा। फिर t लीजिए, t एक ही जगह यहाँ पे, तो -2। अब देखिए, लेफ्ट हैंड में भी फ्रीक्वेंसी और राइट हैंड में भी फ्रीक्वेंसी। जो लेफ्ट हैंड में m का डायमेंशन होगा वही राइट हैंड में होगा, जो लेफ्ट हैंड में l का डायमेंशन होगा वही राइट हैंड में होगा, जो लेफ्ट हैंड में t का डायमेंशन होगा वही राइट हैंड में होगा। अब आपको क्या करना है, इसके पावर को कंपेयर कर देना। कंपेयरिंग पावर, b + c कितना हो जाएगा, 0 1, a -3b -c कितना हो जाएगा, 0 2। तो -2c क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ से c निकाल लीजिए, c हो गया आपका 1/2। तो फ्रॉम 1
अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1/2, b निकल गया फ्रॉम 2 a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू 0, a माइनस b है -1/2, -1/2, c है 1/2 इक्वल टू 0, a प्लस 3/2 -1/2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1। अब ये ए बी सी की जो वैल्यू आई, ए बी और सी की वैल्यू, वो यहाँ पुट कर दीजिए, फार्मूला निकल गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा? फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा के एल का पावर -1, रो का पावर -1/2 और y का पावर 1/2, सी का वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया के अपॉन एल, y का पावर 1/2 अपॉन रो का पावर 1/2, 1/2 रूट को बोलते हैं। ये जो रूट एक्स है इसको x का पावर 1/2 लिखा जाता है। ये सब चीजें आप धीरे धीरे करके समझ लें, जो बाद में बताना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका k अपॉन एल y अपॉन रो का। तो बच्चों हमने क्या माना था? न्यू इक्वल टू के एल का पावर ए, हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था के इक्वल टू, नॉट के, इट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। हमने एज्यूम किया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के एल का पावर ए, रो का पावर बी और y का पावर सी। हमने इसको मैथमेटिक्स से a का वैल्यू -1 निकाला, b का वैल्यू -1/2 निकाला और c का वैल्यू 1/2 निकाला। न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k अपॉन एल y अपॉन रो। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, ये आप इज्यूम, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है आप इज्यूम कर लीजिए ऐसा रिलेशन, और बोथ साइड में डायमेंशन पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूँ, अ जेट ऑफ वाटर। आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी होगी ना, जेट ऑफ वाटर, जेट जो फायर ब्रिगेड के गाड़ी से जो पानी निकलता है। इम्पिंजेज, इम्पिंजेज का मतलब टकराना। ऑन ए वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल आप मान लीजिए अपने आप को, अगर पानी जोर से मारेंगे यहाँ पे आपको चोट लगेगी। द फोर्स exerted depends upon density of water, area of cross section, of pipe, पाइप से जो पानी निकलता है, एंड स्पीड। डेंसिटी को आप, एरिया को आप ए मान लीजिए, स्पीड यू, डेंसिटी ऑफ वाटर को रो मान लीजिए, ठीक है। एरिया को आप ए मान लीजिए, स्पीड यू। तो विद द हेल्प ऑफ, with the help of dimension derive formula for force, then let F equal to K, A का पावर A, रो का पावर B और U का पावर C। ये यूम कर लिया हमने, मेथड सबने सेम है।
डायमेंशन पुट करिए, फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2, के का डायमेंशन 1 लेंगे, डायमेंशनलेस को 1 लिखा करेंगे, एरिया हो गया L² होल रेज़ टू पावर 8, डेंसिटी हो गया ml-3 होल रेज़ टू पावर b, और u हो गया LT-1 होल रेज़ टू पावर। यहाँ पर एक चीज बताऊं, जैसे a का पावर हमने छोटा a लिया रो का, ये आपकी मर्जी है, आप रो का पावर a ले लीजिए, u का पावर b ले लीजिए, a का पावर c ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया mlt-2, ये हो गया L2a, डिटेल में बता चुके हैं आपको, m का पावर b, l का पावर -3b, ये b जो है सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, और l का पावर c, t का पावर माइनस। हमने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में वही किया, x का पावर m होल रेज़ टू पावर n इक्वल टू x का पावर mn। यहाँ पर x की जगह क्या है l, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ a है तो मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, यहाँ m का पावर 1 है मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा, यहाँ -3 इंटू b, सॉरी ये b है, यहाँ l का पावर c हो जाएगा, यहाँ t का पावर -c। फिर इसको इकट्ठा करिए, m को एक जगह, l को एक जगह और t को एक जगह, तो mb हो गया, l आपका 2a -3b प्लस c हो गया, और t आपका -c हो गया। नाउ कंपेयर द पावर, लेफ्ट हैंड में m का वैल्यू कितना है पावर का 1, राइट हैंड में b, तो b कितना हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पर p कितना है -2, यहाँ कितना है -c, तो -2 इक्वल टू -c, तो c क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है l का 2a -3b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1, तो a का वैल्यू निकालना है आपको, 2a -3b कितना आया 1 और c कितना आया 2 इक्वल टू 1, तो 2a -1 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 2, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। नाउ यू नो, नाउ आपको a पता है 1, b पता है 1 और c पता है 2, ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो f कितना आ जाएगा, k a रो u, रेस्पेक्टिव वैल्यू रख दी, ये आंसर है आपका। आई होप समझ गए होंगे सब में, मेथड सेम है, केवल आपको ये ढूंढना है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ फोर्स है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इस केस में डिपेंड कर रहा था एरिया पे, डेंसिटी पर, स्पीड पे। हमने तीनों का पावर मान लिया एबीसी, और एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सिंपल है। एक और सवाल लेते हैं, तो अलग टाइप का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट फॉर्मूला, कैलकुलेट नॉट फॉर्मूला, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो केस ले लेते हैं, ए बी, एक वर्क भी ले लेते हैं, सी एक सरफेस टेंशन ले लेते हैं। ये सब कॉमन सवाल है, आपको सारे बुक में मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ पहला डेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा
वेलोसिटी v, डेंसिटी रो, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेलोसिटी u। मतलब यहाँ मैंने आपको बोला कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो एमएलटी नहीं है, मास लेंथ और टाइम नहीं है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी डेंसिटी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, तीसरा वेलोसिटी है। तो लीनियर मोमेंटम का, वर्क का, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है, सेम तरीका। फिर क्या करेंगे? मानिए लेट P इक्वल टू के यू का पावर ए, रो का पावर बी और न्यू का पावर सी, या वर्क इक्वल टू के यू का पावर ए, रो का पावर बी और न्यू का पावर सी। या आप सरफेस टेंशन को हम टी से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं। के यू का पावर ए, रो का पावर बी और न्यू का पावर सी। तो यहाँ पर तीनों का डायमेंशन अलग अलग होगा, तो एबीसी तीनों केस में अलग अलग होगा। बट पहले हम राइट हैंड को कैलकुलेट कर लें। के यू ए, रो बी और न्यू सी, ये कितना हो जाएगा डायमेंशन के टर्म में? के हो गया 1, यू हो गया LT माइनस 1 होल रेज़ टू पावर ए, और रो हो गया आपका ML माइनस 3 होल रेज़ टू पावर बी, और न्यू हो गया T माइनस 1 होल रेज़ टू पावर सी। तो ये हो गया आपका LA T माइनस ए, MB L माइनस 3V और T माइनस सी। तो इकट्ठा करिए, MA वाले हम लिखते हैं, फिर LA माइनस 3V, फिर T लिखते हैं माइनस ए माइनस। तो अब फर्स्ट केस में ये मोमेंटम के बराबर है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? M LT माइनस 1, ये हो जाएगा MA LA माइनस 3V, T माइनस ए माइनस सी। कंपेयर करिए, तो ए कितना हो जाएगा? 1, ए माइनस 3V कितना हो जाएगा? 1, इम्प्लॉइज दैट 1 माइनस 3V कितना हो जाएगा? 1, तो 3V कितना हो जाएगा? 0, तो B कितना आ जाएगा? 0। सिमिलरली माइनस ए माइनस सी इक्वल टू माइनस 1, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 1, तो ए आया था आपका 1 प्लस सी कितना हो जाएगा? 1, तो सी कितना हो जाएगा? 0। Perhaps I committed some mistake. Perhaps I have committed some mistake. It is not A. It is B here. It is not A. It is B. Okay. Now again solve करते हैं, मिस्टेक हो जाती। Now compare. So B इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? B, और यहाँ कितना है? 1, तो B का वैल्यू 1 है, हमने A का वैल्यू 1। अब A माइनस 3V इक्वल टू 1,
यहाँ एल का डायमेंशन 1 है, यहाँ ए माइनस थ्री भी है, तो ए माइनस थ्री इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। नाउ माइनस सी इक्वल टू -1, so a plus c equal to 1, so 4 plus c equal to 1, तो c minus 3 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, रो p का फार्मूला बनेगा 100 p इक्वल टू k u का पावर a, रो का पावर b, u का पावर c, u का पावर a, रो का पावर b और u का पावर c। a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -3 आया। तो p क्या हो जाएगा, a u रो mu minus, it is the required formula. Now work equal to k u a रो b mu c, जो कि आया हमारा m b l a माइनस 3b, m b l a माइनस 3b और न्यू t माइनस a माइनस। अब यहाँ वर्क का डायमेंशन रखिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल टू एम बी एल ए माइनस 3b टी माइनस ए माइनस। नाउ अगेन कंपेयर कर दो, तो b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a माइनस 3b इक्वल टू 2, तो a माइनस 3 इक्वल टू 2, तो a कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस सी इक्वल टू -2, a प्लस सी इक्वल टू 2, 5 प्लस सी इक्वल टू 2, तो c कितना आ जाएगा, -3। तो फॉर्मूला विल बी k u 5 रो 1 और न्यू माइनस। इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एमएलटी के बजाय यू मतलब स्पीड, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होगी। एक दो सवाल और लेते हैं, लेट अस टेक अप वन मोर क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ले लें। डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर डेंसिटी रो सरफेस टेंशन एस। डिराइव फार्मूला शॉर्ट टर्म लिखता हूँ अगेन। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के आर एस टू पावर ए डेंसिटी बी और एस सी ले। यहाँ हो गया m0 l0 t -1 la
ml माइनस 3 बी, और ये mt माइनस 2 होता है, मैंने निकाला था। अब डायमेंशन देखिए, आपको ग्राम करना पड़ेगा ये। सो m0 l0 t माइनस 1 इक्वल टू la mb l माइनस 3b mc t माइनस 2। इकट्ठा करो, mv प्लस सी हो गया, यहाँ पावर b है, यहाँ पावर c है, l a माइनस 3b, यहाँ a है, यहाँ माइनस 3b है, और t माइनस 2। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो b प्लस सी कितना आ जाएगा, 0, और a माइनस 3b क्या आ जाएगा, 0, और माइनस 2c क्या आ जाएगा, -1, तो c आ जाएगा 1/2। यहाँ पर पुट कर दो, 1 में, तो b प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, -1/2, तो a माइनस 3/2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3/2। तो पुट कर दो, हो गया, न्यू इक्वल टू a r 3/2 रो b कितना आया, b इज 1/2 -1/2, और s कितना आया, c इज 1/2। तो इट इज k r क्यूब रेज टू पावर 1/2, ऐसे लिखो, s 1/2 अपॉन रो 1/2, सिंप्लीफाई करो, सब जगह 1/2 है, तो k s r क्यूब अपॉन रो होल रेज टू पावर 1/2, 1/2 रूट को बोलते हैं, तो दिस कैन रिटन एज k r क्यूब s अपॉन रो 1/2। तो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो और कुछ सवाल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ सवाल लेते हैं इसी वीडियो में, लेते हैं क्वेश्चन। अब मिसलेनियस लेते हैं, ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन। t इक्वल टू y इक्वल टू t रेज टू पावर x cos थीटा टाउ अपॉन एल क्यूब। t है टाइम पीरियड, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ है, टाउ हिंदी में लिख रहा हूँ, टाउ, ये टॉर्क को बोलते हैं, रोटेशन में पढ़ेंगे आप। और एल जो है लेंथ है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट एक्स, बहुत सिंपल है, डायमेंशन पुट कर दो। वाई का डायमेंशन है एम एल -1 टी -2, टाइम पीरियड एक्स, कॉस थीटा नो डायमेंशन, टॉर्क हो गया जो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन एल क्यूब, सिंप्लीफाई करो, यह आ जाएगा एम एल -1 और टी x-2, कंपेयर करो, तो x-2 क्या हो जाएगा, -2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। I think I have taken the enough question.
भी इसके कुछ डायमेंशन के, ये आपका सारा बेसिक था। बेसिक का मतलब होता है बच्चों, आप यहाँ पढ़ना सीखते हैं, आप एक बार डायमेंशन पढ़ना सीख लीजिए, ये 2 फेज में पढ़ाया जाएगा। फेज 2 जो होगा वो एंट्रेंस लेवल का होगा, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका डायमेंशन का लास्ट वीडियो था, इसके बाद हम एरर का वीडियो स्टार्ट